कोई प्रश्न में डाउट भी है क्या? आगे बढ़ाते हैं तो फोर्टी 47 मतलब अच्छा 97 का टोसेंट वैल्यू निकालना, ठीक है। और किसका किसका टोसेंट दिए थे? 35 का, 490 का और 100 का, 1000 का। 100 का तो शायद बताया था 40 आया था। हाला नहीं, शांति से यहां पर ध्यान दीजिएगा, शांति के साथ, है ना, बैठिए। देखिए सबसे पहली बात है 35 का टोसेंट वैल्यू हमें निकालना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार चीज को रिवाइज करा देना, सुनिएगा। 35 का टोसेंट वैल्यू निकालना है तो 35 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो 5 से लगेगा 7 बार में, तो हो जाएगा 5 गुना 7, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब इस 35 का टोसेंट वैल्यू निकालना, देखो यही टोसेंट का सिंबल होता है। आज आपका आखिरी क्लास होगा थ्योरी का, थ्योरी का आखिरी क्लास है ना। 35 का टोसेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सुनिएगा यहां पर, देखो 35 और गुणा, 35 गुणा, 35 गुणा, देखो बेस यहां पर क्या है? जब 35 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो बेस मिला हमको 5, बेस मिला 5, तो गुना करेंगे हम 4/5 से। बेस 5 मिला तो 5 को लिखेंगे नीचे और ऊपर एक कम, 4/5 से गुणा कर देंगे। फिर बेस में कितना है? यहां पर 7 है, तो गुणा करेंगे 6/7 से गुणा करेंगे। देखो ये 35 से 35 क्या हो गया? कट गया, तो 24 जो है इसका टोसेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सवाल में दिया था 97 का भी नहीं, थोड़ा वेट करो आप, 490 उसके बाद दिया था, 490 उसके बाद दिया था, बताते हैं 97 का, थोड़ा वेट करिए। तो 490 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। देखो 2 से भाग लगेगा 245 हो जाएगा, फिर भाग लगेगा सीधे 7 से, 5 से भाग लगेगा तो 5 चौके 20 और 5 9 45, फिर 7 से भाग लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 490 का टोसेंट वैल्यू निकालना है तो हमने 490 लिख लिया, 490 लिख लिया। अब इसका प्राइम फैक्टराइज किए तो ये मिला। बताइए बेस कितना है? 2, तो गुणा करेंगे 1/2 से, ऊपर एक कम लिखते हैं। बेस यहां 5 है तो गुणा करेंगे 4/5 से, और बेस यहां 7 है तो गुणा करेंगे 6/7 से। अब देखिए यहां पर, अब तो नहीं ना, अब देखिए ना, पावर कितनो रहे, कल बोले थे 4 बार 5 बार कल हम बोले थे कि पावर कितनो रहेगा, बस बेस को देखते हैं। आप 100 वाले में देख लीजिए, पावर 2 था, एक ही बार यूज किए थे। पावर कितना भी रहे, सिर्फ बेस पे फोकस करिए। तो देखिए 5 सते 35 और 35 दूना 70 हो गया, तो 70 से ये कटेगा 7 बार में, तो हो जाएगा कितना? 6 चौके 24 और 24 सते 168, इसका टोसेंट वैल्यू 168 आया था क्या? फिर इसके बाद देखो टोसेंट वैल्यू निकालना था हमें किसका? 1000 का निकालना था। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे तो पता है लिखेंगे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ये लिखेंगे ना। तो देखो टोसेंट वैल्यू लिखने के लिए 1000 और गुना में बेस 2 है तो 1/2 से गुना, और यहां बेस 5 है तो 4/5 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 से एक 0 कट गया, इसका टोसेंट वैल्यू 400 हो जाएगा आपका, है ना। 97 का वेट करिए, मैं बताता हूं। सबका आंसर आया था इतना? ये कल का होमवर्क था, 35 का टोसेंट वैल्यू निकालना, 490 का और आपका 1000 का, ये सारा इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं टोसेंट वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। अरे बता रहा हूं भाई, अभी तो बोले कि प्राइम नंबर का बता रहा हूं ना, थोड़ा सब्र रखो। तो आप टोसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और टोसेंट का मतलब क्या होता है वो मैंने कल लिखवा दिया था, इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था। जैसे टोसेंट n का मतलब हो गया, टोसेंट फंक्शन ऑफ n का मतलब हो गया n से छोटी कितनी संख्याएं n के साथ को प्राइम बनाती है
उसी को हम नंबर ऑफ टोसेंट बोलते हैं, है ना। अब चलिए इसके बाद बढ़िएगा कल से आगे। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, टोसेंट वैल्यू ऑफ P इक्वल टू होता है P-1। कहोगे सर ये P का मतलब क्या है, तो P का मतलब प्राइम नंबर है। एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा प्राइम से कम होगा। क्या प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा प्राइम नंबर से कम होगा। तो आप बताइए, जो मैंने कल के सवाल दिया था 97 का टोसेंट पूछ रहा था, तो 97 क्या प्राइम है, तो उसका टोसेंट वैल्यू कितना होगा, 96 आपका हो जाएगा। देखिए प्राइम नंबर का टोसेंट वैल्यू हमेशा प्राइम से कम होता है, याद रखो। जैसे देखिए मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जैसे अगर कोई कह देगा कि टोसेंट वैल्यू ऑफ 5 बताओ, तो ये तो इसके अनुसार तो 4 बोल देंगे, इसके अनुसार हम 4 बोल देंगे। ऐसे देखो हम लिख सकते हैं, आप बताइए 5 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 5 के पावर 1 ही ना होगा। अब देखो टोसेंट वैल्यू 5 का निकालना है, तो नियम तो क्या कहता है कि जिसका निकालना है वो लिख दीजिए और फिर गुना। बोलिए बेस में कितना है, 5 है, तो गुना करेंगे 4/5 से, तो क्या होगा, खत्म। आया कि नहीं 4 आपका। अगर जैसे यहां पर 97 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, 97 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, तो देखिए 97 का मतलब क्या होता है, 97, और इसका कोई प्राइम फैक्टर होगा, ये तो खुद ही प्राइम है, तो फैक्टर कहां से आ जाएगा। तो 97 खुद अकेला 97 होगा आपका, है ना। अब देखिए इसका टोसेंट वैल्यू निकालना है, तो 97 गुना 97 है, बेस में देखो 97 है, तो गुणा करेंगे हम एक कम 96/97 से, खत्म। कितना हो गया। तो यहां से चीजें क्लियर हो गया कि हमेशा प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम होता है। 5 तो 4 और 97 तो 96 आपका, हमेशा याद रहेगा ना। प्राइम नंबर का टोसेंट वैल्यू हमेशा उससे कम होता है। अगर कोई बोलेगा टोसेंट वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू, तो आपका जवाब होगा 6। टोसेंट वैल्यू ऑफ 13 12 होगा। टोसेंट वैल्यू ऑफ 17 16 होगा। टोसेंट वैल्यू ऑफ 29 28 हो जाएगा। प्राइम नंबर का टोसेंट वैल्यू हमेशा उससे कम होता है। ठीक है, छापिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या हो गया, नहीं छापे थे तो क्या कर रहे थे। कुंदन भाई ऐसा है, या मत लगाओ, हम पे गलत बात है। कह रहे सर आप रोज क्लास लेट से शुरू करते हैं। यहाँ का थोड़ा और रस में थोड़ा ढुको, पता चलेगा, है ना। बहुत 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 ट्रैफिक रहता है, बहुत यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। ऑफलाइन में बैचेज छोड़ना होता है, लोग निकलते हैं, बैठते हैं, तब तो क्लासेज स्टार्ट होगा। और आज चल गए थे ऑफिस में, लोग सवाल ववाल बताने लगे थे, उसमें और थोड़ा लेट हो गया, है ना। वो होगा तो नहीं, ऊंच नीच मैनेज करे पड़ेगा, कोई उपाय ना है दूसरा। बड़े आगे, हाँ ऑफिस में चले गए थे, विद्यार्थी क्वेश्चन लेके पहुंच गया काफी सारे लोग, तो फिर बताएंगे तो पहुंचेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। बहाना अच्छा है। कौन बोल रहा है, खड़ा हो, इधर आओ, निकल के इधर निकल गया। यहां कार्ड लेके आना, कार्ड कार्ड कार्ड। भागो यहां से, क्लास से इसको निकालिए, कल से ये क्लास नहीं करेगा लड़का ये। चलो भागो जल्दी से। जाओ, निकलो जल्दी। नहीं, गलती गलती, ये अपने बहाना के पहले कुछ और आपने कुछ बोला थोड़ी देर पहले।
जस्ट मतलब 1 मिनट पहले कुछ आपने और बोला था, हमको आवाज मिला था। डेली का आपका रूटीन है। अब आपको हम 2-4 बार पहले भी पीछे भेज चुके हैं। नहीं कैसे भेजा है, झूठ बोलते हैं। आपको मैंने पीछे नहीं भेजा है, लगभग महीने 1.5 महीने 1 आध महीने पहले दूसरे बैचेज में, तो फिर से वही चीज को दूर आ रहे हैं। बैठो, नहीं होगा ऐसे। आज के बाद हुआ तो ठोक के भगाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं तुम्हारे लिए अगर कोई मास्टर जान भी दे देगा ना, लोग उसमें भी खोट निकाल देगा कि कुछ वजह था, है ना, इसमें भी कुछ कमी है। बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं। विद्यार्थी निकलेगा बैठेगा तब तो पहुंचेंगे। अब विद्यार्थी को सवाल, लड़का जाते वक्त बोल दिया कि सर सवाल है, अब 2 3 गो 4 गो लोग बोल दिया, अब ना जाते ऑफिस में ना बता दो दोस्तों, फिर दिक्कत है आपका, है कि नहीं बात ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग मैनेज कर लिया आपस में, तो उसमें भी दिक्कत है आपका। मूड खराब हो जाता है। आगे बढ़े। सर आप रात में पढ़ाइए, हाँ सोइए नहीं, पढ़ाते रहिए, मरते रहिए दिन रात, है ना। ऑनलाइन वाले को क्या लगता नहीं सर 10 से 11 टाइम दिया, 10 से 11 आपका होना चाहिए, है ना। सैटरडे संडे पढ़ाते हैं, सैटरडे को मैनेज कुछ होगा, है ना, लेकिन अभी आगे होगा अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे, बोल तो गए। ठीक है, देखिए भाई, कल हमने यूलर थ्योरम लिखा था, आपको याद होगा। समझ में आया बात। मैंने कल बताया था कि जैसे n से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और पावर जो है वो n का टोसेंट यदि है, n से आप डिवाइड, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं और पावर उसी संख्या का टोसेंट हो, उसी संख्या का टोसेंट हो, तो इसका शेषफल कितना होता है, 1 होता है। इसका शेषफल 1 होता है। कौन सा थ्योरम ये है, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम मैंने बताया था, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम आपका, है ना। यूलर्स थ्योरम यही कहता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, पावर यदि उसी का टोसेंट हो, पावर अगर उसी का टोसेंट हो, जैसे 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, और अगर पावर में 6 रहेगा तो शेषफल हमेशा 1 होगा आपका, है ना। चाहे यहां पर कुछ भी रहे, बस पावर में अगर 6 रहेगा, इसी का टोसेंट ऊपर में रहेगा, तो शेषफल हमेशा 1 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो कुछ सवाल हम लोग करते हैं। सवाल सारे विद्यार्थी नोट करिएगा। देखिए यहां पर कुछ सवाल है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन आपका है 13 के पावर 128 और नीचे में कितना हो जाएगा 49, और शेषफल कितना बचना चाहिए, आपसे यह पूछा जा रहा है। 13 के पावर 128 में 49 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, ठीक ना। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आप नोट करिए। 5 के पावर 75 में भाग दीजिए 18 से, शेषफल कितना बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए 49 से भाग देना है, तो सबसे पहले 49 का हम टोसेंट वैल्यू निकालेंगे। आप बताइए, टोसेंट मेथड से रिमाइंडर इस तरीके से निकालते हैं, ये आपका रिमाइंडर बाय टोसेंट मेथड है। तो हम क्या करेंगे पता है, 49 का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 49 क्या 7 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। अब यहां पर टोसेंट वैल्यू ऑफ 49 पता है क्या होगा, 49 गुना 6/7 होगा आपका। देखिए 49 है और 49 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, तो 49 गुना में 7 है ना, 6/7 कर देंगे हम,
तो 7 से कटेगा ये 7 बार में, और क्या होता है 7 छक 42 होता है, 7 छक 42 होता है, 42 होता है, 42 होता है। तो 49 का टोसेंट वैल्यू 42 हो गया। इसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए आपका। अगर भाग दे रहे हैं 49 से तो पावर होना चाहिए 49 का टोसेंट वैल्यू 42, और जैसा ही यहां 42 होगा शेषफल 1 हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या यहां पर हम 42 बना नहीं सकते हैं, 13 के पावर 42, और 42 से जरा इसमें भाग दीजिए आप सब लोग, तो 42 तिये 126, 42 तिये 126, 42 तिये 126, 42 तिये 126, और 128 है तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल 2 बचा। तो अलग से हम 13 के पावर 2 लिखेंगे, अलग से हम 13 के पावर 2 लिखेंगे, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी बताइए कि अब तो ये हो गया 42 का ये टोसेंट है, पावर क्या है, पावर क्या है, तो 42 का टोसेंट है। और यदि 49 का अगर ये टोसेंट वैल्यू है तो यहां पे शेषफल कितना बचेगा, और 1 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी आपको लग रहा है कि आपका आंसर सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया आपका। जैसे ही 49 का टोसेंट वैल्यू 42 यहां बनाए, ये आपका 1 हो गया। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 169 में 49 से क्या किए, भाग कर दिए। बोलिए 49 का 3 गुना कितना होगा, 147 हो जाएगा। 49 का 3 गुना 147 हो जाएगा, तो 3 इधर और 19 उधर, 22 जो हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 22 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज और में कैसे करेंगे सुनिएगा, और में कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 49 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, तो कितना बचा, 42 आया। 49 का टोसेंट 42 आया। आप 42 से सीधे इसमें भाग देकर के शेषफल पता करिए, 42 से डायरेक्ट इसमें भाग देकर के शेषफल पता करिए। शेषफल कितना आया, 2। शेषफल 2 आया तो सीधे 13 के पावर 2 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आंसर इसी पे डिपेंड करता है। ये वाला तो 1 हो जाता है। तो अगर 49 का टोसेंट वैल्यू 42 है तो 42 से आप पावर में भाग दीजिए, और जो शेषफल आएगा उसको बेस के पावर में लिखिए, 13 के पावर 2 में लिखिए, और फिर 49 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो 169 में 49 से भाग दिए, शेषफल कितना हो गया, 22 हो गया आपका। तो नेक्स्ट टाइम से जो है ये वाला स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको रिमाइंडर टोसेंट मेथड से निकालना है तो इसका आप निकालिए टोसेंट मेथड, कितना आया, 42। अब 42 से पावर में भाग देके शेषफल निकालिए, जितना भी शेषफल आएगा वो 13 के पावर में लिख दीजिएगा, सिर्फ इतना। और फिर 49 से भाग दिए, शेषफल 22 हो गया। ये वाला पोर्शन अगर लिखते भी हैं तो सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्योंकि होना क्या है, एक ही होना है आपका यहाँ पर, तो समय बर्बाद होगा। उससे बढ़िया इस चीज को नहीं लिखेंगे, खाली जितना शेषफल बचेगा उसी को लिखेंगे और आंसर हम कर लेंगे। जैसा कि अगला सवाल यहां पर सब लोग देखिएगा, ठीक वही चीज यहां लगाते हैं। सबसे पहले 18 का टोसेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 18 का मतलब पहले बताओ क्या होता है। 18 का मतलब हो गया 2 और गुना में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 18 का मतलब 2 के पावर 1 और गुणा में 3 के पावर 2 हो जाएगा आपका, ठीक ना। देख लीजिए अब 18 का टोसेंट वैल्यू हमें निकालना है। 18 का टोसेंट वैल्यू निकालना है तो 18 गुणा बेस में कितना है, 2 है, तो यहां लिख देंगे 1/2 और बेस में यहां पर 3 है तो कितना होगा, 2/3 होगा आपका, है ना। तो 3 दूना 6 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका। 18 का टोसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिंपली हम पावर में 6 से भाग दे देंगे। बोलिए 6 से भाग लगाइए तो 12 6 72, 72 कट गया, शेषफल 3 बचा। शेषफल 3 बचा तो 5 के पावर 3, अब 5 के पावर 3 125 हो गया, और 125 में 18 से भाग देंगे तो 18 सते 126, ज्यादा हो गया ना, 18 6 108 और है कितना 125, तो 17 हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया आपका। हाँ वो भी कर सकते हैं। 18 सते 126 तो -1 और 18 में से 1 घटा देंगे 17, इसी भी आपका हो जाएगा। नहीं बुझाया, नोट करिएगा, छापिएगा। रिमाइंडर थ्योरम निकालने का ये अलग मेथड है, टोसेंट मेथड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
टोसेंट मेथड। और टोसेंट मेथड से रिमाइंडर ऐसा ही निकाला जाता है, पहले भाजक आप टोसेंट निकाल लो, 42 आया, फिर 42 से पावर में भाग दीजिए, जितना शेषफल आएगा उसको इसके पावर में लिख दीजिए, शेषफल बचेगा तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा ही, है ना। तो 13 के पावर 2 में भाग कर दिया आंसर। 18 का टोसेंट निकाले, 6 आया और 6 से पावर में भाग दिए, शेषफल 3। अब बोलिए 5 के पावर 3 कितना, 125, और 125 में 18 से भाग दिए तो भाग लगा 6 बार में, और शेषफल कितना बचा, 17। कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए। क्या भाई, एक बार और खड़े होइए पहले। अब बताइए यहां पर कहां ना बुझाया, आप बैठिए पीछे वाले को, तो एक बार और मतलब कहां ना बुझाया, कोई तो ऐसा जगह होगा। ये वाला, ये वाला, इन नियमों जी, यूलर, याद है यूलर थ्योरम क्या था कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, है ना, वो अगर उसी का टोसेंट वैल्यू पावर में रहे तो शेषफल कितना होता है, 1 होता है। इस शेषफल 1 कब होता है, जिससे भाग दे रहे हैं उसी का टोसेंट पावर में रहे तब, है ना। तो यहां पर देखिए भाग दे रहे हैं किससे, 49 से, तो सबसे पहले 49 का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे, कितना आया, 42, यानी पावर में 42 होना चाहिए, पावर में 128 नहीं, क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम पावर में 42 लिख दिए। अब 42 से इसमें भाग लगाया तो 3 बार में भाग लगा, 42 3 126, और शेषफल बचा 2, तो 13 के पावर 42, 42 3 126 पावर 3, और शेषफल जो 2 बचा तो अलग से हम 13 के पावर 2 इधर लिख देंगे। कल भी ऐसा प्रोसेस हम लोग किए थे। अब देखो, अब जो है 49 से इसमें भाग देंगे इतना में, तो इसका टोसेंट देखिए पावर में है, तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। इन नियम लग गया, यहां लगा यूलर का थ्योरम लगा, यहां पर इतना पर 49 से इसमें भाग देना है, पावर 49 का टोसेंट है तो शेषफल 1, 1 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 यहां पर ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अगले स्टेप से ई वाले टर्मे को खत्म कर दिया, ये यानी हमारा आंसर सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है, 13 के पावर 2 पर। और 13 के पावर 2 कैसे आया, तो 42 से इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आया, वही लिखा गया है 13 के पावर 2 यहां पर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 में 49 से भाग दीजिए तो भाग लग रहा है 3 बार में, शेषफल बच रहा है 22। उसी प्रकार यहां पर 18 का टोसेंट वैल्यू निकाले तो कितना आया, 6, और फिर 6 से हम पावर में भाग दिए, ई वाला अब स्टेप छोड़ दिए, वो लंबा नहीं करना, वो और शॉर्ट करना है। तो जितना टोसेंट आएगा डायरेक्ट इसमें भाग करिए, शेषफल कितना आया, 3, तो 5 के पावर 3 लिख दीजिए, जितना शेषफल आएगा उतना ही पावर में लिख दिए। तो 5 का क्यूब कितना, 125, 125 में 18 से भाग दिए तो भाग लग रहा है 6 बार में, आज शेषफल बच रहा है 17। बोलिए जी, आप बुझाया। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहां पर हमारा सवाल है, अगला सवाल है हमारा, देखो अगला सवाल है हमारा 25 के पावर 25, ठीक है, और भाग करना है किससे, 9 से। सवाल कहता है रिमाइंडर क्या बचेगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 32 के पावर 32 भाग देना है 7 से, और कहता है शेषफल कितना बचेगा। ये 2 सवाल को आप सारे विद्यार्थी देखिएगा। आगे बढ़े। देखो इस तरह का सवाल, ये कुछ हैवी सवाल हो गया, लेकिन टोसेंट के मेथड से बड़ा इजीली सवाल को कर सकते हैं। आप बताइए भाग किससे देना है, तो सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी 9 का टोसेंट वैल्यू निकालिए। 9 को हम क्या 3 का स्क्वायर कहेंगे, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए 9 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, 9 का टोसेंट वैल्यू निकालना है, तो 9 गुना देखो बेस 3 है, तो गुना करेंगे 2/3 से, तो क्या 6 आया, क्या बेस 9 का टोसेंट वैल्यू 6 आ गया, 9 का टोसेंट वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए जितना टोसेंट वैल्यू आता है, आप यहां ध्यान दो, जितना टोसेंट वैल्यू, देखो अभी 6 आया था,
जितना टोसेंट वैल्यू आता है उससे हम पावर में भाग देते हैं, और शेषफल जो आएगा उसको बेस के पावर में 5 के पावर 3 लिख लेंगे। यही काम आपको यहां भी करना है। 9 का टोसेंट कितना आया? 6। अब आप सारे विद्यार्थी बताइए कि पावर क्या है, तो पावर पूरा इतना है। ये 25 को कहेंगे बेस, आई पूरा हो गया समूचा पावर हो गया, ये पूरा पावर हो गया 25 पावर 25। अब इसमें पता है क्या करना है, 6 से भाग करना है और शेषफल पता करना है। अरे 9 का टोसेंट वैल्यू कितना आया, तो पावर में 6 से भाग करते हैं ना, और शेषफल पता करते हैं। तो आप सारे विद्यार्थी थोड़ा सा इधर साइड में आइए, देखिए 25 के पावर 25 में 6 से भाग देके शेषफल पता करना। ये वो नया क्वेश्चन इधर बन गया, नहीं बना? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं। तो देखो 6 से अब इसमें भाग देंगे इस 25 में, तो 6 चौके 24। अब 25 है तो क्या बचा? 1। 1 पे पावर 25 1 हो गया, तो यहां पर हम कह देंगे 1 कह देंगे। अब देखिएगा यहां पर 9 का टोसेंट वैल्यू 6 आया, 6 से हमने पावर में भाग दिया, 6 चौके 24, 1 पे पावर 25 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 25 के पावर, इसके पावर में लिखते हैं 1, तो 9 दूना 18, शेषफल कितना? 7। आंसर हो गया आपका। अब देखिए कुछ लोग के मन में चलो सर यहां पर 1 ना आ गया, ना आता तब, तो आइए सवाल आपके सामने है, ठीक है? बताइए ये जो सवाल बताएं इसमें किसी को समस्या पूछ सकते हैं? इसमें मैंने जो बताया इसमें अगर कहीं पर किसी को ना बुझाया तो बोल सकते हैं। किसी को ये सवाल समझ में ना आया बेहिचक बोलिएगा। सबको आ गया समझ में? वाह। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, हाँ रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, जितना बार मन हो उतना बार, है ना? देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सिंपली 9 का हमने फैक्टोरियल निकाला तो कितना आया? 6 आ गया आपका, सॉरी टोसेंट निकाला तो 6 आ गया। फिर जितना टोसेंट आता है उससे हम पावर में भाग देते हैं, और यहां पे पावर है 25 के पावर 25 है, इसमें 6 से भाग देना है, तो भाग दीजिए ना, 6 चौके 24, 1 शेषफल बचा, 1 के पावर 25 1 रिमाइंडर 1 आ गया, है ना? भाग किए तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब बताइए 1 जब रिमाइंडर आता तो क्या लिखते हैं? 25 के पावर 1, अब फिर 9 से भाग किए तो शेषफल 7। अब देखिए इस सवाल पे सब लोग आइएगा, ये सवाल पर आइएगा। देखो ये बनावटी सवाल है, ये मैंने बना के सवाल लिखा है, और ये जो है एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 32 पावर 32 वाला पूछा गया 7 से भाग देने पर। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो 7 का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे। 7 का टोसेंट वैल्यू ये निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने बता दिया कि प्राइम नंबर का टोसेंट वैल्यू एक कम होता है। 7 है प्राइम नंबर, टोसेंट वैल्यू एक कम होता है, तो 6 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब पावर में 6 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। देखो पावर में 6 से भाग करेंगे और शेषफल पता करने का प्रयास करेंगे। तो ये समझो कि एक अलग सवाल बन गया, ये है ना, ये अलग सवाल बन गया, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का पावर पे पावर वाले सवाल को टोसेंट मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। सुनिए अलग सवाल बन गया, थोड़ा इस पे हम काम करेंगे। पहले 32 के पावर 32 में 6 से भाग देना है, शेषफल पता करना है, ठीक है? तो एक बात बताइए भाई, सब लोग बताइए, यहां पर देखिए तो 6 है। हमें एक चीज लग रहा है कि अगर यहां पर हम 2 से काट के यदि 3 बना लेते हैं तो 3 प्राइम बन जाएगा, और नीचे में प्राइम यानी फॉर्मेट का रूल है, नहीं था, मतलब शेषफल यहां निकाल लेना। और ये जो सवाल है ऐसा नहीं कि नया सवाल आ गया, इस तरह का आप पिछले क्लास में किए हुए हैं, है ना? तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 32 एक वो अलग कर दिए, अब 32 के पावर इधर 31 कर दिए, जानबूझ के वो 32 को निकाल लिए ताकि हम इसको कट बाई 2 से इसको हम काट सके, है ना? चलिए तो 2 से इसको काटते हैं। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा, अरे बोलो 16 बार में। याद रखना कट बाई 2 आपने 2 से काटा है ना, और सबसे आखिरी में फिर 2 से क्या करना पड़ेगा?
गुना करना पड़ेगा। इसको आप मान के चलिए कि हमारा ये अलग सवाल है, 32 के और 32 में 6 से भाग देके शेषफल पता करना, ये अलग सवाल है हमारा, है ना। इस पे हम काम कर रहे हैं, इतना क्लियर है सभी को। अब चलो इसके बाद अब 3 से भाग देते हैं। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 3 से इसमें भाग दिए तो 3 पचे 15, शेषफल 1 बचा। और सुनिए 3 से भाग हम इस 32 में देंगे तो 3 11 33 -1। अरे -1 +1 के फेरा में रहना है। 3 दहिए 30 पे 2 नहीं, फिर 2 के पावर 31 कौन करेगा फिर, हैं? तो 3 11 33, आई है क्या 32, तो -1। अब -1 के पावर ऑड -1 हो गया, तो बोलिए -1/3, तो शेषफल कितना हो गया 2। तो 2 सही है कि एक्चुअल रिमाइंडर 4 हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर 4 हो जाएगा। कहोगे कैसे, तो आपने 2 से कट मारा था तो 2 से गुणा कर दिए, आंसर थोड़ी ना भी हुआ जी। अब तो वहां 4 हो गया, अब यहां पे इसे 4 लिखेंगे। 32 के और 32 में 6 से भाग दिए तो कितना आया 4 आया। अब देखो ये 32 के पावर 4 हो गया, यहां पर 32 के पावर 4 हो गया और 7 से भाग देना है। बोले सच्चो के 28, शेषफल कितना बचा 4, और 4 के पावर 4 256, 4 के पावर 4 256 में 7 से भाग देंगे, अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 या 21, 4 5 46, 7 6 42, आंसर कितना 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि सर यहां तो 4 है किया तो फिर क्या निकाले, ये इत्तेफाक है कि यहां वहां दोनों जगह सेम मिल गया, है ना, ये अलग आ सकता है। तो मामला ये है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, आप जल्दी से नोट करिए। बोलिए, भाग दीजिए। 7 या 21, 4 बचा ना, 21 के बाद 3 कैसे बचेगा, 21 4 25 होता है, 4 5 46, 7 6 42, 4 बचा। रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद पूछिएगा। हाँ टोसेंट से भी निकाल सकते हैं, यहां भी चाहे तो टोसेंट लगा सकते हैं, 6 का टोसेंट से आप यहां भी काम कर सकते हैं। टोसेंट एक अल्टरनेट मेथड है, वो कहीं भी टोसेंट लगा सकते हैं कोई भी सवाल में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है 32 पावर 32 पावर 32, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 7 का टोसेंट वैल्यू 6 होता है, प्राइम का टोसेंट वैल्यू कम, और 6 से हम इस पावर में भाग देंगे और शेषफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज को मैं अलग कर दिया है, 32 के पावर 32 में 6 से भाग देना है। तो देखिए 32 का 32 को पावर है, तो ये को पावर अलग की और 31 को पावर उधर कर दिए। अब थोड़ा इसे मौखिक करिए, 2 से काट दिए 16 बार में, 2 से काट दिए 3 बार में, अब 3 से 16 में भाग देंगे शेषफल 1, और 3 से भाग दिए तो 11 33, 32 है तो -1, और -1 के पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा -1/3। अगर प्लस में शेषफल लिखना है तो क्या करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो शेषफल आया +2। आपने कट बाई 2 किया था, तो एक्चुअल रिमाइंडर लिखने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। कोई क्वेश्चन पूछ देगा 32 पर 32 में 6 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, तो 4 बचेगा आपका, है ना। 32 पर 32 में 6 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 4। अब देखो ई 32 का पावर 4 करेंगे यहां पर, तो 7 से भाग दीजिए इस 32 में, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा 4, 28 4 32 4, 4 के पावर फिर 4 हो गया 256, 7 से भाग दिए 4 हो गया। पूछिएगा, बोलिए भाई। यहां भी जैसे मैंने इस तरीके से तोड़ के निकाला कट बाई 2 करके, यहां भी चाहे तो 6 का टोसेंट से आप काम कर सकते थे। बड़े आगे समझ में आ गया। चलिए तो अगला सवाल, 2 सवाल और लिखेंगे। अभी इसमें कुछ कम समझ में आया है, अभी और सवाल करेंगे तब आगे क्लियर होगा। ऐसे बुक में भी आपका सवाल होगा, इस पे बुक में भी सवाल होगा, हमें पता है। देखो 2 सवाल यहां पर और हम लिखते हैं, 15 के पावर 30 के पावर 45 में 8 से भाग देना है और कहता है शेषफल कितना होगा। फिर यहां पर क्वेश्चन हमने ले लिया, ध्यान दीजिए आप, 35 के पावर 33 के पावर 31 में
हमने 16 से भाग दिया और शेषफल लिखना है मुझे, ये हमें शेषफल लिखना है। चलो 2 सवाल और कर लेंगे तो इसमें पकड़ बन जाएगा। क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे भाई, 2 सवाल यहां पर। हाँ सोमनाथ भाई वैसे भी कर सकते हो, 2 के पावर 32 बटा 6 कर सकते हैं बिल्कुल। फिर 2 के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि 2 के पावर 32 आप डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, +1 -1। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कहेगा ये कैसे? तो देखिए बेस में क्या दिख रहा है आपको? 15 दिख रहा है, तो बोलिए 8 दूना 16। अगर -1 +1 मिल गया तो फिर डायरेक्ट कर दीजिए हैं। 8 दूना 16 और ये क्या है 15, तो ये -1 हो गया, -1। ये कितना 8। अब देखो ये पावर है, ये पावर है। कोई क्या यहां पर बताएगा कि ये पावर इवन है कि ऑड है? इवन है। कोई पूछेगा 30 के पावर 45 का मान क्या होगा, इवन की ऑड? 30 के पावर 45 का मान इवन होगा, रट के नहीं। देखो सुनो, 30 गुना 30 गुना 30 गुना कई बार गुना 45 बार। तो आप बताइए सम संख्या में है, सम गुना सम करते हैं तो कोई विषम मिलेगा? सम गुना सम गुना सम गुना सम गुना सम गुना सम गुना कितनों बार सम 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 गुना करिए तो हमेशा सम में मिलेगा। कितना मिलेगा इससे मतलब नहीं है, सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। तो सम मिलेगा, इसका मतलब -1 के पावर क्या हो गया? अरे बोलो इवन। ये पूरा पावर क्या इवन है। अब आप ही बताइए कि -1 के पावर इवन +1, तो नहीं लग रहा है ये आंसर हो गया है? अगला सवाल यहां पर देखिएगा, आइए तनी चेक कर लिए। तो अगर +1 -1 मिल गया तब तो वहीं पर आंसर कर देना है। अगर जबरदस्ती बनाने का इच्छा है तो भी क्रॉस कर सकते हैं, 18 का टोशन निकाल के भी बन जाएगा सवाल, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं आएगा। लेकिन 8 का सॉरी जो है वही उसी का है ना। देखिए यहां पर अब 16 का तनी टोशन वैल्यू आप सब लोग निकालिएगा। सबसे पहली चीज तो आप देख लो कि 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। अब देखिए 16 का टोशंट वैल्यू निकालना है तो 16 गुना, अब बेस कितना है 2 है, तो 1/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए 16 का टोशंट वैल्यू निकालना है तो 16 गुना, अब बेस में देखो 2 है तो गुना करेंगे 1/2 से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये चीजें यहां पर है। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए भाई, 16 का टोशंट वैल्यू जो है ना वो हो जाएगा 8। अभी हमने निकाला, आप निकाल भी सकते हैं। अब देखो 8 से हम क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे। 8 से हम पावर में भाग देंगे और शेषफल लिखने का प्रयास करेंगे। देखो 16 दूना 32, यहां 3 बच रहा था और 3 पर इतना पावर आप नहीं कर सकते हैं। +1 -1 बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम टोशंट वाला तरीका लगा देंगे। 16 का टोशंट 8 और 8 से इसमें भाग दिए। एक नया सवाल हमारे सामने है कि 33 के पावर 31 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो बोलिए 8 चौके 32, 33 है तो 1 पर पावर 31/8। आपको नहीं लग रहा है शेषफल 1 बच गया? तो यहां पर हम इसे 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब फिर बोलिए 35 के पावर 1 हो जाएगा। जितना इसका टोशंट वैल्यू आएगा सीधे टोशंट से पावर में भाग दीजिए और जो शेषफल बचेगा उसको आधार के पावर में लिखिए। अब फिर 16 से भाग दीजिए, 16 दूना 32, शेषफल कितना 3। अगर कोई इसका बेसिक कैलकुलेशन भी करेगा इतना गुना इतना गुना इतना, जो पॉसिबल नहीं है, तो अभी कितना आएगा 3 ही आपका आएगा। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको काम करना है। जल्दी से इसको नोट करिएगा। बड़े आगे बाकी बुक का सवाल आप लोग बना रहे हैं, बुक में भी ऐसा सवाल खूब दिखेगा। बुक वाला सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये यहां पर एक सवाल 32 32 32 वाला प्रीवियस ईयर का था, ये सब बनावटी सवाल आपका है। बुक वाला सवाल प्रीवियस ईयर का है, बनाइएगा, यही तरीके से सब सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे थोड़ा हेडिंग लगाएंगे सब लोग, स्पेशल केस, स्पेशल केस। देखो भाई कुछ नए विद्यार्थी हैं, वो आए होंगे तो आज बुझाया नहीं होगा,
है ना। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने बीच में आ गया, है ना। आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है शाम में 5 बजे से आपका, है ना। 13 अप्रैल आज है, शाम में 5 बजे नया बैच शुरू हो रहा है। यहां से जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। इसमें भी 100% समझ में आएगा, लेकिन रिमाइंडर जैसी खत्म होगा और उसके बाद जो शुरू होगा, जो भी आगे होगा, सम ऑफ नंबर शायद होगा हमारे ख्याल से, तो वहां से 100% समझ में आएगा। बस टॉपिक के बीच में मत घुसिए, टॉपिक के शुरुआत में कहीं से घुसिएगा, थोड़ा शिद्दत से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। चलिए स्पेशल केस यहां पर देखिएगा, 10 के पावर n में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा, या 4 के पावर n में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। ये हमारा स्पेशल केस है ना। याद रखना, इस पे भी सवाल एसएससी द्वारा बहुत पूछा गया है आपका। देखिए आप ही बताइए, 10 का पावर कोई भी हो, 10 का पावर कोई भी हो, उसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा आपका। देखिए जैसे 10 के पावर हमने 1 ले लिया, 10 के पावर 1 ले लिया, तनी 6 से भाग दीजिए तो सारे विद्यार्थी बोलिए क्या 4 बच रहा है ना। 10 के पावर 2 ले लिए, 10 का स्क्वायर 100 में तनी 6 से भाग दीजिए तो 16 छक 96, शेषफल 4 बचा कि नहीं बचा। आप 10 के पावर 3 में 6 से भाग दे दीजिए, 1000 में 6 से भाग दीजिए तो भाग दीजिए तो आपका 996 कट जाएगा, शेषफल फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो याद रखना कि 10 का कितनों पावर रहेगा ना, 10 का कितनों पावर रहेगा, जब 6 से डिवाइड करिएगा तो शेषफल हमेशा 4 बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, 10 में 6 से 10 में भाग दिए तो शेषफल 4 बचेगा। अरे 20 में भाग दिए जी, 6 कम 6, शेषफल 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 4 के पावर n भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। 10 के पावर n में 6 से भाग दीजिए, 4 के पावर n में 6 से भाग दीजिए, शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 4। आप 4 के पावर 1 में 6 से भाग दिए 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 6 से भाग दिए 4, 4 का क्यूब 64, 64 में 6 से भाग दीजिए, 6 दही है 60, 64 शेषफल 4, है ना। तो यह स्पेशल केस है, ये हमेशा होता है, इसको जुबान पे रखना है। बताइए याद हुआ, 10 के कोई भी पावर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल, 4 के कोई भी पावर में 6 से भाग देंगे शेषफल 4 बचेगा। अब देखो एक सवाल यहां पर पूछा गया, बस तुरंत, बस मिनट के अंदर में छोड़ दे रहे हैं ना, क्योंकि मिनट में ये खत्म हो जाएगा थ्योरी। देखिए सवाल हमारा 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस डॉट 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 10 के पावर 10, ठीक है। और सवाल कहता है इसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो देखिए आप सबको पता है कि 10 के कोई भी पावर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो आप 6 से इसमें भाग दो तो शेषफल 4 बचेगा, 6 से इसमें भाग दो शेषफल 4 बचेगा, 6 से इसमें भाग दो शेषफल 4 बचेगा, इसमें भाग दो 4 बचेगा। कै बार, 10 बार। देखिए जी 10 के पावर 1 से शुरू हुआ है और 10 के पावर 10 तक गया है, तो आपको नहीं लग रहा कि 10 गो संख्या है और सब में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 ही बच रहा है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कई बार जुटेगा, 10 बार जुटेगा, 10 बार जुटेगा, 10 बार जुटेगा। और आप ही बताइए कि 4 को अगर हम 10 बार जोड़ेंगे तो 40 होगा कि नहीं होगा। 4 4 4 4 10 बार तो 10 चौके 40, 40 होगा। और 40 में 6 से भाग दिए तो शेषफल 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 6 36 4। अगर इन 10 के पावर 9 तक जाता, 10 के पावर 9 तक जाता तो फिर 4 कै बार जुड़ता, 9 बार। तो 4 9 में 36 में 6 से भाग देते शेषफल 0, 6 6 36 कटिए गया तो शेषफल 0 ना होगा। अगर 10 के पावर 8 तक जाता तो 4 4 4 4 8 बार 4 8 32, अब 32 में 6 से भाग देते शेषफल 2 हो जाता आपका। कुछ समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। नहीं पूछना है तो फिलहाल जो है देखिए आपका काम कल का क्या है, थ्योरी जो है रिमाइंडर थ्योरम का खत्म हुआ। अब आप सारे विद्यार्थी को घर पे जाकर के 1.5 घंटे पढ़ना है और जितना सवाल रिमाइंडर थ्योरम का बुक में है उस सारे सवाल को कराना है, एक बार थ्योरी रिवाइज करने के बाद करके आना है। ठीक है, वापस मिलेंगे कल बुक का सवाल देखेंगे जो जो आपका डाउट होगा, है ना।